ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस वक्त श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर है। और इंडिया जब से आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक 14 लोग प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी इंडिया के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, या उनके पहले कितने लोग प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आप में से कुछ लोग जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इंडिया के सभी प्राइम मिनिस्टर्स के नाम और वह कितने टाइम तक प्राइम मिनिस्टर बने हैं और वह कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज थे वह सब जान जाएंगे। सो लेट्स बिगिन डॉट। इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे श्री जवाहरलाल नेहरू। वह 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री बने रहे और वह 16 साल 266 दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहे और यह भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए सबसे लंबा कार्यकाल था। और वह कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। और उनकी मौत हुई तो गुलजारी लाल नंदा को 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री बनाया गया था और वह 9 जून 1964 तक प्रधानमंत्री बने थे, जो कि 13 दिनों का कार्यकाल था और वह भी कांग्रेस पार्टी ही थे। तो गुलजारी लाल नंदा को हम देश का दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कह सकते क्योंकि वह चुने गए प्रधानमंत्री नहीं थे। उनको जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के कारण उन्हें टेम्पररी यानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और उसके बाद इलेक्शन हुए और देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने श्री लाल बहादुर शास्त्री। वह 29 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री बने रहे। उनका कार्यकाल 1 साल 216 दिनों का था। वह भी कांग्रेस पार्टी के ही थे। और जनवरी 1966 में उनकी मौत होने के बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जो कि 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक था, जो कि टोटल होता है 13 दिनों का कार्यकाल। वह कांग्रेस पार्टी से थे। और उनके बाद में जब 1966 में फिर से इलेक्शन हुए तो देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि 24 जनवरी 1966 से लेकर इस मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री बनी रही। उनका कार्यकाल था 11 साल 59 दिन। वह भी कांग्रेस पार्टी की थी। देश के चौथे प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी देसाई। वह 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री बने रहे। उनका कार्यकाल 2 साल 126 दिनों का था। उनकी पॉलिटिकल पार्टी थे जनता पार्टी। उनके बाद देश के 5वें प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, जो 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री बने रहे। उनका कार्यकाल केवल 170 दिनों का था। वह भी जनता पार्टी के ही थे। उनके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी, जो 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री बनी रही, जो 4 साल 291 दिनों का कार्यकाल था। वह कांग्रेस पार्टी ही थी। उनकी मौत के बाद इलेक्शन हुए और उसमें प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, जो कि देश के 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे। और उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री बन रहा, जो कि 5 साल बाद 30 दिनों का कार्यकाल था। वह भी कांग्रेस पार्टी से थे। उनके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, जो कि देश के 7वें प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक था और वह टोटल 343 दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहे। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था जनता दल। उनके बाद देश के 8वें प्रधानमंत्री बने श्री चंद्रशेखर। वह 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री बने रहे। उनका टोटल कार्यकाल 233 दिनों का था और वह समाजवादी पार्टी से थे। उनके बाद देश के 9वें प्रधानमंत्री बने कमलापति वेंकटा नरसिम्हा राव, जिन्हें हम पीवी नरसिम्हा राव के नाम से जानते हैं। वह 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। उनका टोटल कार्यकाल 4 साल 330 दिनों तक था। वह कांग्रेस पार्टी से थे। उनके बाद देश के 10वें प्रधानमंत्री बने
अटल बिहारी वाजपेयी जो 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 यानी सिर्फ 16 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। वह बीजेपी पार्टी के थे यानी भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन बस 16 दिनों में ही उनकी सरकार गिर गई और उसके बाद देश के 11वें प्रधानमंत्री बने श्री हरदनहल्ली धोते गोंडा देवेगौड़ा, जिसे हम HD देवेगौड़ा के नाम से जानते हैं। वह 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे और उनका कार्यकाल 324 दिनों का था। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था जनता दल। उसके बाद देश के 12वें प्रधानमंत्री बने श्री इंद्र कुमार गुजराल। वह 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे और उनका टोटल कार्यकाल 332 दिनों का था और जनता दल उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी। इसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक रहा, जो कि 6 साल 64 दिनों का था। वह भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। उनके बाद देश के 13वें प्रधानमंत्री बने श्री मनमोहन सिंह। उनका कार्यकाल 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक था और वह 10 साल 4 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। वह कांग्रेस पार्टी के थे और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं श्री नरेंद्र मोदी, जो कि देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं, यानी कि इंडिया के 14 प्राइम मिनिस्टर, जो 26 मई 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे और अभी तक हैं। इनकी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम शॉर्ट में बीजेपी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको इंडिया के सभी प्राइम मिनिस्टर्स के नाम बताए हैं, वह भी उनके टेन्योर यानी कि कार्यकाल और पॉलिटिकल पार्टीज नाम के साथ। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि इंडिया के कौन से प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर सबसे कम था और वह कितना टाइम का था। अगर नहीं पता है तो वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको पता चल जाएगा। लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आप मेरे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले देख सके। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।